दोस्तों, रमज़ान उलमा ने कहा है कि यह रमज़ुन से निकला है और रम्ज़ मौसम खिज़ां की आखिरी बारिश को कहते हैं। और जब पत्ते झड़ झड़ के सहने चमन में क्यारियों में भर जाते हैं और जब वो खुश्क हो जाते हैं और चलें तो खड़ खड़ की आवाज़ आती है, तो जब वो खिज़ां की आखिरी बारिश होती है तो इतनी मूसलाधार होती है कि सारे पत्तों को बहा कर ले जाती है और चमन साफ हो जाता है और फिर शाखों से नए शगुफे फूटने शुरू हो जाते हैं। तो रमज़ान रमज़ुन से निकला है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की रहमतों की वो बारिश है जो माह कबल के सारे गुनाहों को मिटा देती है और नए शगुफे नेकियों के फूटते हैं और अच्छाइयों का नूर फैलता है। तो ये ऐसा महीना किसी और को नहीं दिया गया। फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है, वो आरज़ू करेंगे कि पूरा साल ही रमज़ान हो। इतनी बरकतें अल्लाह ताला ने इस महीने के दामन में रखी हैं और इतनी रहमतें इस महीने के अंदर रखी हैं। इसके 3 अशरे हैं। अल्लाह अकबर। इसका अशरा अव्वल रहमत है, अशरा सानी मग़फ़िरत है और अशरा सालिस गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ादी का परवाना देने आता है। और इसमें एक रात ऐसी रखी गई है, लैलतुल क़द्र, जो रात हज़ारों महीनों से अफजल है। उस एक रात के अमल एक तरफ और 1000 महीनों की इबादत एक तरफ, तो वो इसी माह नूर में रखी गई है। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का इतिकाफ किया, फिर 10 दिन का इतिकाफ किया, अशराए आखिर का इतिकाफ किया, लैलतुल क़द्र की तलाश में। फिर एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजराए अनवर का पर्दा सिरकाया और सरे अनवर बाहर निकाला। 2 आदमी किसी मामले में तकरार कर रहे थे, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सर इसलिए निकाला था कि तुम्हें तआय्युन के साथ बता दूं कि वो रात कौन सी है। लेकिन इन 2 आदमियों के बाहमी झगड़े ने उसका तआय्युन क़यामत तक के लिए उठा लिया है। तो 2 आदमी, हालांकि उनकी लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी, वो बस किसी मामले में उलझ रहे थे। तो जब 2 आदमी उलझें तो अल्लाह ताला को यह कितना नापसंद है। इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी बरकत से उम्मत क़यामत तक के लिए महरूम कर दी गई। इसलिए मस्जिदों के अंदर उलझाव कभी पैदा नहीं करना चाहिए और बाहर भी कभी उलझाव पैदा नहीं करना चाहिए। ये मोहब्बत के साथ रहने की तलकीन की गई है। फरमाया कि अब इसको अशराए आखिर की ताक रातों में तलाश करो। बाज़ लोगों ने तो कसम खा कर कहा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उबी, हज़रत उबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खा कर कहा कि यह लैलतुल क़द्र 27वें शब ही है, और इस पर वो कसम खाया करते थे। लेकिन बाज़ ने कहा, नहीं, कोई और शब है। बहरहाल ये तय है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में कोई रात लैलतुल क़द्र है और इसकी तलाश के लिए ही इतिकाफ किया जाता है। तो इतिकाफ बैठने वाले भी कट जाते हैं लोगों से। उस इतिकाफ में पूरी यकसोई रहनी चाहिए ताकि रातों को बेदार रह सकें। ये मुबारक महीना मुझे और आपको जिंदगी में एक बार फिर मिल रहा है। इस बाबरकत महीने की बरकतों को रूहों में समो लीजिएगा, समेट लीजिएगा और अपने मन में उतार लीजिएगा। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ और झूठे काम नहीं छोड़े, उसके भूखे और प्यासा रहने की अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, पेट में हमने जो हलाल चीज़ें थी उनको डालने से ग्रेज़ किया कि हम रोज़े से हैं। अगर आपने माह रमज़ान में रोज़ा रखा है, कोई आबे ज़मज़म पेश करे तो आप कहेंगे, जनाब मेरा रोज़ा है। वो बंदा कहेगा, जनाब ये मक्का पाक से लेकर आया हूँ, अभी उम्रे से आया हूँ। आप कहेंगे, जी बहुत अच्छी बात है, आप मुझे दे दें, मैं रख लेता हूँ, लेकिन अब नहीं पी सकता।
क्योंकि मेरा रोज़ा है। तो जो चीज़ जायज़ है, मशरू है, मुतबर्रक है, आप वो हलाल होने के बावजूद भी नहीं लेते कि वक्ती तौर पर मेरे ऊपर ममनू कर दी गई है। जो चीज़ें जायज़, तैयब, ताहिर, मुतबर्रक हैं, आप रोज़े में उनको भी छोड़ देते हैं, तो जो रोज़े के अलावा भी हराम हैं उनको क्यों इख्तियार करते हैं? झूठ बोलना तो रोज़े के अलावा भी हराम है। गीबत करना तो रोज़े के अलावा भी हराम है। बहतान लगाना तो वो रोज़े के अलावा भी हराम है। किसी के लिए बदगुमानी करके उसे आगे फैलाना रोज़े के अलावा भी हराम है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम जिंदगी में एक बार फिर माह रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस पर हमको अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमें यह माह बबरकत अता किया है। माह सियाम जब जलवा फिराज होने लगता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को एक तवील खुतबा इरशाद फरमाते। उसमें माह सियाम की बरकतें, उसमें जो अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है उसका जिक्र, ख़ास तौर पर जो अजर सवाब इस महीने में नेकियों का बढ़ जाता है उसका तज़किरा करते, नेकी की तरगीब देते। खुद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इस माह मुबारक में इबादत फरमाते और सहाबा कराम को भी इसकी तरगीब देते। हदीस में जो लफ्ज़ आया है वो है शद्दुल बेसर। जब माह सियाम आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े महासे नफ्स के साथ और ईमान के साथ रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। कितनी बड़ी सआदत है जो रोज़ादार को नसीब होती है। हमें माह रमज़ान के लिए एहतमाम से तैयारी करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग इस बात की तरगीब देते थे और हमें भी अमलन अपनी औलाद को इस बात की तरगीब देनी चाहिए कि अपने घरों की सफाई सुथराई माह सियाम से कबल एहतमाम से करें। अगरचे आपके घर साफ होंगे, बड़े खूबसूरत होंगे, लेकिन इसके बावजूद बच्चों को साथ शामिल करके घरों की सफाई करें। इस नियत से करें और ये शऊर बच्चों को दें कि सब कुछ माह रमज़ान के लिए हो रहा है। आपका कोई बहुत अच्छा मेहमान आ रहा हो तो आप उसके लिए घर को संवारते हैं तो बच्चों के जहन में उस मेहमान का इंतज़ार बढ़ जाता है। नफ्सियाती तौर पर और इस इंतज़ार की शिद्दत पैदा हो जाती है कि ये कौन सा मेहमान है जिसके लिए घर को आरास्ता किया जा रहा है। वो मेहमान आएगा, यकीनन मेहमान के आने से अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। लेकिन जो मेहमान माह रमज़ान की सूरत में जलवागर होगा तो उसकी रहमतें जो उतरती हैं उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। इसलिए अपनी औलाद को इस बात का शऊर दें कि माह रमज़ान आ रहा है। जन्नत में कोई गर्दो गुबार नहीं है, जन्नत में कोई गलाजत नहीं है। जन्नत में जो जन्नती जाएंगे तो जो वो खाएंगे उस पर पसीना नहीं आएगा, बल्कि वो एक खुशबूदार डकार लेंगे, उससे इनका खाया हुआ हजम हो जाएगा और इससे खुशबू फैलेगी। लेकिन इसके बावजूद पूरे 11 महीने जन्नत की ज़ेबाइश और आइश होती रहती है रमज़ान के लिए। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी।